अच्छा, तो टॉपिक जो आप लोगों का मिस हुआ था और मैं ये लेके स्टार्ट करवा रहा हूँ, दैट इज रिमाइंडर एंड रिमाइंडर फैक्टर। अच्छा, जो चीजें हमने क्लास में अच्छा भाई, इसके अंदर इस चैप्टर के अंदर ये है कि यूजुअली हम लोग फैक्टर्स के साथ डील करेंगे। ठीक है, डिवीजन रूल होगा आपके पास, और फैक्टराइजेशन बहुत सारी इन्वॉल्व होगी इसके अंदर। तो अब जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोगों ने सबसे पहले हमारे एएस के अंदर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर हम लोगों ने देखी एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस, तो आप लोग बड़ी मदद से इसकी मिडिल टर्म ब्रेकिंग करते थे। आप लोग कहते थे कि सर इस एफ एक्स को यानी कि वाई को जीरो करके हम एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस, तो सर फिर हमने इसके फैक्टर्स निकाले थे, हमने इसकी फैक्टराइजेशन करके हमारे पास दो फैक्टर्स थे, हम इसको फैक्टराइजेशन कहते हैं। तो इसकी एक फैक्टर होता था एक्स इक्वल टू फोर और एक होता था एक्स इक्वल टू, लेकिन फैक्टर्स को आप लोग कैसे लिखोगे कि एक्स माइनस फोर एंड एक्स माइनस टू। तो आप ये कह सकते हैं कि इस पूरे पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक, देखिए क्वाड्रेटिक फंक्शन का दैट एक्स माइनस फोर, हम ये कहेंगे कि भाई एक्स माइनस फोर एंड एक्स माइनस टू दे आर द फैक्टर ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, ये आप इस पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या हो गए, फैक्टर्स हो गए। फैक्टर्स का मतलब देखो ये हुआ कि जब आप इस फंक्शन के अंदर लेट्स सपोज अब x इज इक्वल टू फोर एक फैक्टर है, तो आपने फंक्शन में x की जगह जब आपने फोर डाला तो आपके पास रिजल्ट क्या आया, आपके पास रिजल्ट निकल कर आ गया जीरो। तो आपको पता है कि जो एफ ऑफ फोर जो आपने अब इनपुट किया फंक्शन के अंदर वैल्यू, ये आपकी बन जाती है रिमाइंडर, और रिमाइंडर क्या आया, जीरो आया। तो याद है कि हम लोग अपनी पहले डिवीजन करते थे तो हम कहते थे कि भाई टू टू से फोर हो गया और फोर माइनस फोर जीरो हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपके पास क्या हो गया कि रिमाइंडर क्या बन गया, रिमाइंडर बन गया जीरो। तो हम ये कहेंगे कि भाई ये जो x इज इक्वल्स टू फोर और ये जो x इज इक्वल्स टू टू है, ये आपके इस फंक्शन का क्या है, ये इस फंक्शन का फैक्टर है। x माइनस फोर एंड एक्स माइनस टू दे आर द फैक्टर। क्यों फैक्टर है, क्योंकि रिमाइंडर देखो जीरो आ रहा है। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे ये करोगे कि फंक्शन के अंदर अगर x की जगह टू डालो, x की जगह क्या डालोगे, अगर आप टू डालोगे रिजल्ट क्या आएगा, जीरो आएगा। तो ये जो चीज आपने फंक्शन के अंदर टू पुट किया है ना, वो क्या बन जाएगा, रिमाइंडर बन जाएगा। और रिमाइंडर जीरो क्यों आ रहा है आपके पास, क्योंकि ये फैक्टर है। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि भाई x माइनस टू एंड x माइनस फोर आर द फैक्टर ऑफ एफ ऑफ एक्स। बात समझ आया था यहाँ? ठीक है, तो अब आप लोग एक बात याद रखो कि फैक्टर होने की वजह से जब वो फैक्टर होता है तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। इस तरीके से आपके पास है ना कुछ इस तरह के एग्जाम्पल क्वेश्चन बड़े आते हैं कि अब जरूरी नहीं कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन से डील करें, कुछ क्यूबिक पॉलिनोमियल से भी डील कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कह दूं कि अगर एक एफ ऑफ एक्स है एक्स क्यूब माइनस सिक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स, ये आ जाएगा प्लस टू। अब हमने यहाँ पर क्या बोला कि भाई गिवन दैट इस क्वेश्चन के अंदर दैट एक्स माइनस टू इज अ फैक्टर, एक्स माइनस टू इज अ फैक्टर ऑफ एफ ऑफ एक्स। आपको ये बोल दिया कि ये फैक्टर है, और हमें क्या बोला कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। आपसे ये क्वेश्चन पूछ, तो सवाल बहुत सिंपल है। आप क्या करना है, आपको पता है कि x माइनस टू हमारा एक फैक्टर है। ठीक है, तो हम पहले तो जो फैक्टर है उसको हम पिक करेंगे और उसको इक्वल कर देंगे जीरो, और x इज इक्वल्स टू टू। x इज इक्वल्स टू टू क्या हुआ, ये एक फैक्टर है किसका, एफ ऑफ एक्स का फैक्टर। यहाँ लिख देते हैं कि x इज इक्वल्स टू इज अ फैक्टर ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो जब मैं इस पूरे फंक्शन के अंदर जो क्यूबिक पॉलिनोमियल आपके पास, अगर मैं इसके अंदर x की जगह टू पुट कर दूं तो ये चीज क्या बन जाएगी, ये चीज बन जाएगी रिमाइंडर। एंड सिंस x इज इक्वल टू इज अ फैक्टर, तो ये रिमाइंडर किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा जीरो। ये बात आप लोग क्या, तो क्या काम करेंगे हम यहाँ पे फंक्शन के अंदर टू इनपुट कर देंगे। सो दिस इज टू क्यू माइनस सिक्स, टू के ऊपर आ जाएगा क्यूब माइनस सिक्स ए, टू के ऊपर आ जाएगा स्क्वायर प्लस थ्री इंटू टू एंड देन प्लस टू। और मैंने अभी बताया कि एफ ऑफ टू क्या बन जाता है, रिमाइंडर बन जाता है। और रिमाइंडर टू का क्यूब एट माइनस टू का स्क्वायर इज फोर, सिक्स फोर ट्वेंटी फोर, तो ट्वेंटी फोर ए प्लस टू थ्री सिक्स, और सिक्स प्लस टू इज एट, तो यहाँ पे आपने लिख दिया एट। अब आप लोग ये देखो कि ये r क्या हो जाएगा, r जीरो हो जाएगा, कि हमने फैक्टर जो था ना x इक्वल टू टू, वो हमने अपने फंक्शन में पुट किया, तो r विल बी इक्वल टू जीरो। 8 प्लस 16 माइनस 24 a इक्वल टू जीरो।
एंड 16 इज इक्वल टू 24a और आपकी a की वैल्यू पता क्या है, आप जब इसको डिवाइड करोगे तो 4 ये 8 2 सा और 8 3 तो 2/3 आपकी वैल्यू ऑफ आता है। तो क्वेश्चन इस तरह से बिल्कुल आपके पास आ सकता है कि आपको वो एक फंक्शन के अंदर एक अननोन कांस्टेंट दे दे और आपको बोले कि भाई ये एक फैक्टर है आपके पास। तो जब कि आपके पास एक फैक्टर है ना, तो हम क्या करेंगे, वो फैक्टर को पहले इक्वल टू 0 करके उस x की वैल्यू निकाल के हम इस फंक्शन पे पुट कर सकते हैं। तो फंक्शन में जब तुम पुट करोगे तो वो चीज क्या बन जाएगी, रिमाइंडर बन जाएगी। यानी कि f(2) फंक्शन f of x था ना, x को तुमने 2 इनपुट कर दिया तो अब पूरा ये f(2) क्या बन गया, रिमाइंडर बन गया और ये रिमाइंडर 0 के बराबर हो। तो आपने फंक्शन में जब x की जगह 2 डाला तो फिर आपने r की वैल्यू क्या कर दी, 0 कर दी। 0 करने के बाद आपने अगर a की वैल्यू को निकाल दी तो ये a क्या है, आपके अननोन कांस्टेंट जो आपको निकालना। क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा, इस टाइप का भी आता है कि अगर आपसे बोल दें कि भाई कि अगर एक px पॉलिनॉमियल, px हो या f of x हो, ये एक फंक्शन है, ये क्यूबिक पॉलिनॉमियल, बोले भाई x³ प्लस 2ax² प्लस माइनस 3bx और ये आ जाएगा +1। अब इसमें आपको ये बोल रहे हैं कि गिवन दैट x-2 इज अ फैक्टर, ओके, x-2 इज अ फैक्टर और साथ में साथ ये भी बोल दिया कि एंड px when divided by x plus 1 the remainder is, हमने बोल दिया रिमाइंडर इज 3। और आपसे अब ये आएगा 5 मार्क का सवाल आता है इस टाइम और आपसे क्या पूछेंगे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। सब आपसे क्वेश्चन, तो आपका काम क्या होगा कि देखो पहले आप डिवाइड किससे कर रहे हो, x-2। जब x-2 से डिवाइड करोगे तो वो तो एक फैक्टर, तो उसमें रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, पहले तो x-2, सिंस x-2 इज अ फैक्टर, x-2 क्या है, एक फैक्टर है, तो आप लोग ये चीज पहले स्टेट कर दो कि भाई कि p of 2 क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा रिमाइंडर के और ये फिर इक्वल हो जाएगा किसके, 0 के, क्योंकि हमें पता है कि ये एक फैक्टर है। देन r इक्वल्स टू 0। तो पहला केस ये हो, समझ आई बात। दूसरा केस क्या बनेगा कि हम डिवाइड कर रहे हैं x+1 से, तो x+1 एक फैक्टर नहीं है। क्यों फैक्टर नहीं है, क्योंकि इसमें रिमाइंडर 0 नहीं है। उसने यहाँ पे बताया हुआ है कि जब तुम px को डिवाइड करोगे x+1 से तो रिमाइंडर आएगा 3। ये 3 लिखा हुआ, ठीक है, इसको 3 समझना। 5 गलती से लग रहा है, रिमाइंडर इज 3, सही है। तो आपने क्या किया, जब x+1 से डिवाइड करोगे ना, तो आप यहाँ पे पहले तो x+1 को वही काम करेंगे, इक्वल टू 0 करके x इज इक्वल टू -1 निकालना और फिर ये p ऑफ -1, ये क्या बन गया, ये बन गया रिमाइंडर। और रिमाइंडर किसके बराबर हो जाएगा, रिमाइंडर बराबर है 3 के, उसने हमें बताया हुआ है। तो ये बात समझ आ गई। एनी क्वेश्चंस किसी को। तो अब क्या काम करना है आपको, पहले तो x-2 फैक्टर है तो पहले फंक्शन पे x इज इक्वल टू 2 पुट करो और ये क्या हो जाएगा 2 का क्यूब प्लस 2a 2 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 3b इंटू 2 और ये हो जाएगा प्लस। ये चीज क्या बन जाएगी, रिमाइंडर। रिमाइंडर क्योंकि आपने फंक्शन में जब इनपुट कर दिया वैल्यू तो अब ये रिमाइंडर बन गया, आपने डिवाइड कर रहे हो x-2 से। तो 8 प्लस 2 का स्क्वायर 4 4 2 8 माइनस 6b एंड देन प्लस 1। रिमाइंडर क्या हो जाएगा, रिमाइंडर विल बी 0 क्योंकि हमने यहाँ पे एक फैक्टर से डिवाइड किया। समझ आ रही है बात यहाँ तक सबको, हमने यहाँ पे एक फैक्टर से किया तो रिमाइंडर विल बी 0। 8 प्लस 1 कितना हो गया, 9 प्लस 8a माइनस 6b इक्वल्स टू 0। तो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई भाई ये 6b माइनस 8a इज इक्वल्स टू 9। तो यहाँ से एक आपके पास एक इक्वेशन बन, समझ आ गई, एक आपके पास इक्वेशन बन गई इन टर्म्स ऑफ an। अब इस तरीके से जब आप फंक्शन पे -1 इनपुट करोगे तो पहले इनपुट कर लेते हैं, x क्यूब है तो पहले आपने कहा -1 का क्यूब प्लस 2a, x स्क्वायर है -1 रखा उसकी जगह, माइनस 3b इंटू -1 और आ जाएगा +1। ये चीज क्या बन गई, रिमाइंडर बन गई। लिख दो उसकी जगह r -1 प्लस 2a प्लस 3b प्लस 1। अब रिमाइंडर किसके बराबर हो जाएगा, रिमाइंडर विल बी इक्वल्स टू 3 क्योंकि ये एक फैक्टर नहीं है। तो आपने यहाँ पे r की जगह क्या रखा, उसने हमें बताया है कि जब तुम x+1 से डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर 3 है, तो हमने r की जगह यहाँ पे 3 लिख दिया। -1 + 1 कैंसिल होकर 0 हो गए, यू हैव 2a + 3। तो आपकी एक दूसरी इक्वेशन बन, ठीक है। और फिर हमने अब उसने बोला a और b की वैल्यू निकालो ना, तो आप लोग समझ जाओ कि बस यहाँ से हमारे पास जब 2a और b की वैल्यू चाहिए तो हमें यहाँ पे साइमल्टेनियस इक्वेशन, समझ आ रही है बात। और साइमल्टेनियस इक्वेशन आई एम श्योर कि आप लोग सब फैमिलियर हो कि कैसे हम साइमल्टेनियस इक्वेशन में सॉल्व करके a और b की वैल्यू निकालते। तो ये आपके पास आता है 5 मार्क का और ये मार्क्स देने क्वेश्चन, ठीक है। तो याद रखो जब हम एक फैक्टर से कर रहे होते हैं तो रिमाइंडर हमारे पास क्या आता है, रिमाइंडर हमारे पास 0
जीरो आता है, और जबकि एक फैक्टर नहीं हो तो हम उसमें फिर आर की वैल्यू को एक नॉन जीरो वैल्यू। बताओ कोई मसला, किसी को कोई क्वेश्चन? अहमद समझ आ रही है यहाँ तक बात? शेजल समझ आ रही है बात? एनी क्वेश्चन किसी को? अब बात क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट सारा? यस सर। ओके गुड, ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये बातें हो गई यहाँ। अच्छा, अब तो ये तो मैंने आपको कुछ इसका बेसिक बता दिया कि फैक्टर क्या होते हैं, इस तरह के फैक्टर्स क्या होते हैं, कितने फैक्टर्स आपके पास, फैक्टर से रिमाइंडर रखने जीरो आ जाता है आपके पास कुछ। अब आपके पास यहाँ पे जरूरी नहीं कि आप क्यूबिक से डील करोगे और आप क्वाड्रेटिक से डील करोगे, एक्स पावर 4 वाली भी चीजें आ जाती हैं। देखो आइडिया पता है क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर क्या होता है? देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर आपके पास एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म होती है। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म होती थी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो इससे आपके पास कितने फैक्टर्स निकलते थे? यस, कितने फैक्टर्स निकलते थे आपके पास? रूट्स कहते हैं उसको, फैक्टर्स कहते हैं। हम निकालते हैं 2 फैक्टर्स निकलते, या हम ये कहते थे कि भाई यहाँ पे 2 रियल रूट्स होते थे यहाँ पे। ठीक है, रूट्स का मतलब फैक्टर्स, ये बात याद रखना, 2 रियल रूट्स निकलते। ठीक है, लेकिन एक बात बताओ, समटाइम्स ऐसा भी तो होता था कि आप लोग कैलकुलेटर डायरेक्ट चेक करते थे, वो आप लोग को इन टर्म्स ऑफ आयोटा देता था, ऐसा भी तो होता था ना? आयोटा नहीं देता था आपको, आय वाला सिंबल। तो उसमें हम ये कहते थे कि भाई सर इसके तो कोई रूट ही नहीं निकलने हैं। तो वो रूट एक्चुअली रियल रूट नहीं होते थे, वो होते थे इमेजिनरी रूट्स। तो वो आपके पता क्या होंगे? वो होंगे इमेजिनरी रूट्स, ये बात याद रखना। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर आपके पास पता क्या आएगा? या तो 2 रियल रूट्स आएंगे या फिर 2 इमेजिनरी रूट्स आएंगे, 2 इमेजिनरी रूट्स। इसके अंदर कभी भी ऐसा पॉसिबल नहीं होगा कि आपके पास एक रियल आए और एक इमेजिनरी। देखो इमेजिनरी किस फॉर्म पे होता है? जब भी आप लोग आंसर निकालो तो वो आपको कुछ इस तरह का सिंबल देता है, ऐसे ही होता है कि नहीं होता? यही होता है। तो एक चीज तुम लोग आगे कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ोगे जिसको हम कहते हैं कॉन्जुगेट। दिस इज द कॉम्प्लेक्स, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर आप लोग अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया कैलकुलेटर से, ए की वैल्यू रखी, बी की वैल्यू रखी, सी की वैल्यू रखी, उसने आपको ये वाला आंसर निकाल के चेक किया, तो पता है वो दूसरा आंसर कौन सा होगा? वो दूसरा आंसर होगा 2 माइनस आयोटा। ठीक है, यानी कि यही 2 आंसर्स है इस कोई सी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप लोग के पास फॉर एग्जांपल अगर कोई सी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए, जरा इसको अगर आप लोग अभी चेक करो कैलकुलेटर से, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस, तो आपको आंसर पता है किस फॉर्म पे देगा? या आपको क्वाड्रेटिक की फॉर्म पे देगा, सॉरी क्वाड्रेटिक फॉर्म पे, कॉम्प्लेक्स रूट्स की फॉर्म पे देगा, और उसका यकीनन कोई इन टर्म्स ऑफ आई आ रहा होगा आंसर। चेक कर, आप मुझे कंफर्म करो जरा कैलकुलेटर, जल्दी से कैलकुलेटर उठाओ और फटाफट से तुम लोग ए की वैल्यू 1 रखो, बी की वैल्यू 1 रखो, सी की वैल्यू को तुम लोग 8 रख के चेक करो जल्दी से, फौरन फौरन। या हाँ, और मुझे फटाफट से इसका जरा रूट्स में आंसर बताओ, उसमें उसके रूट्स बताना जल्दी फौरन से। किसी ने किया कैलकुलेटर सॉल्व? ए की वैल्यू 1 रखो, जल्दी जल्दी कैलकुलेटर उठाओ, अहमद जल्दी उठाओ कैलकुलेटर, जिसके पास कैलकुलेटर अपने हाथ में रखे। ये कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तुम लोग को सारी चीजें पता होंगी तो ये चैप्टर बहुत आसान हो जाएगा आप लोग के लिए। सर आंसर आयोटा आना चाहिए ना सर? जाहिर है, मैं मुझे नहीं पता, आप लोग चेक करके दो। आयोटा आयोटा ही आएगा वैसे, लेकिन मैं कह रहा हूँ कैलकुलेटर से एक दफा इसको चेक करके दो। वैसे आयोटा में ही आया क्योंकि इसका डिटरमिनेंट का रिजल्ट ऐसे ही दिया है। जी सर, मेरा आया है सर आंसर। क्या आया बताओ? पहले सर पहली वैल्यू आ रही है 2.78। 2.78 2.78 क्या आ रहा है? 2.78 आयोटा। बस यही आ रहा है? उसके बाद भी काफी नंबर्स हैं। उसके बाद भी काफी क्या सारे नंबर्स बताऊं सर? सारे बताओ ना, शुरू शुरू के डेसिमल वाले नंबर बताओ क्या क्या नेगेटिव 2.7, हाँ नेगेटिव 2.7, 838। 838, बस बस यहीं तक बताओ, आगे बढ़ो बताओ। ठीक। और क्या कहते हैं, आयोटा किसके साथ? आयोटा किसके साथ है? आयोटा 1 आखिर में 1 है, फिर आई। हाँ तो ठीक है, यानी कि यही है, ये है, मुझे बताओ यही है। हाँ इसी। तो अब एक दफा इक्वल्स टू और दबाओगे ना तो आपके पास पता है क्या आएगा? -2.7838 माइनस आएगा। बात समझ आ रही है? यही आ रहा होगा आपके पास?
देखो, यानी कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक प्लस, यही चीज निकली, नंबर सेम है, बस आयोटा का साइन चेंज। यानी कि अगर आपके पास ये एक कॉम्प्लेक्स रूट है, वैसे तो ये नंबर्स को छोड़ के तुम लोग ऐसे जहन में रख लो कि अगर कई इमेजिनरी रूट्स होंगे ना तो वो इस फॉर्म पे होंगे। ये देखना जरा, a प्लस बी आयोटा। अब a यहाँ पे जैसे आपने बताया -2.7 है, कोई मसला नहीं है आपके पास, लेकिन रूट्स इस फॉर्म पे लिखे जाएंगे, तो इसको हम कहते हैं कि ये इमेजिनरी रूट्स। तो किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कभी अगर तुम्हारे पास a प्लस बी आयोटा आया ना, तो ये बात लाजमी है कि a माइनस बी आयोटा ही बी आए, ठीक है। और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर मैक्सिमम आपके पास दो रूट्स ही निकलेंगे, दो से ज्यादा नहीं निकल सकते। ऐसा तो नहीं होता ना कि आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से 3 आंसर्स निकलते हैं, मिनट टर्म ब्रेकिंग करते हो तो 2 ही आंसर्स निकलते हैं, ठीक है। तो इमेजिनरी रूट्स भी 2 ही निकलेंगे। और अगर मुझे कोई एक बात बताए कि अगर उसका रिजल्ट a प्लस बी आयोटा आया, एक इमेजिनरी रूट आया, तो ये बात लाजमी को उसका कॉन्जुगेट भी होगा। तो कितने हो गए टोटल? 2 होगा। यानी कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि एक तुम्हारे पास रियल निकल रहा है और एक तुम्हारे पास इमेजिनरी निकल रहा है, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। यानी कि ये कभी भी नहीं होगा किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। अगर तुम्हारे पास लेट्स सपोज अगर एक रियल आंसर आया 2 और दूसरा पता है क्या आ रहा है, दूसरा आ रहा है 2 प्लस आया, ये कभी भी पॉसिबल नहीं है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, क्योंकि जब तुम्हारे पास एक इमेजिनरी रूट आ गया ना, तो ये बात लाजमी है कि उसका कॉन्जुगेट भी होगा। तो अब तो ये 3 रूट्स हो गए, और 3 रूट्स तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नहीं मालूम कर सकते। बात क्लियर हो रही कि नहीं हो रही? तो या तो 2 रियल रूट्स निकलेंगे या फिर 2 इमेजिनरी रूट्स निकलेंगे। एनी क्वेश्चंस? मैक्सिमम या तो 2 रियल रूट्स निकलेंगे या मैक्सिमम आपके पास 2 इमेजिनरी रूट्स निकलेंगे। ये कभी भी पॉसिबल नहीं है कि एक किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए एक इमेजिनरी भी उसका फैक्टर हो और एक रियल भी उसका फैक्टर हो। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? यहाँ एनी क्वेश्चंस किसी को? कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही? समझ आ गया? आगे बढ़े। कैसल समझ आ गया? अहमद बात समझ आ गई है? किसी को कोई क्वेश्चंस तो नहीं है यहाँ पे? अहमद समझ आ रही है आपको ये बात? चलो आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। अब अगर आपके पास कभी अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल आ जाए, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d आ जाए, तो आप पहले तो चेक करो कि इसके अंदर टोटल मैक्सिमम रूट्स कितने निकल सकते हैं। जब क्यूब है तो टोटल 3 रूट्स निकलेंगे। कितने निकलेंगे टोटल? आपके पास 3 रूट्स निकलेंगे। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कितने इमेजिनरी कितने रियल है, वो हम यहाँ पे देखें। अब 3 रूट्स को डिस्ट्रीब्यूट हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि यार, या तो ऐसा पॉसिबल है कि आपके पास इमेजिनरी रूट्स, 2 कॉम्प्लेक्स रूट्स निकल जाए, 2 कॉम्प्लेक्स रूट्स आ जाए और एक आपके पास रियल रूट आ जाए। बात समझ आ रही कि नहीं? ठीक है, टोटल 3 होंगे ना भाई, एक रियल रूट और 2 कॉम्प्लेक्स रूट। अच्छा, ये कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता कि आपके पास 2 रियल रूट निकल जाए और एक कॉम्प्लेक्स रूट निकल जाए। लेट्स सपोज इस कोई सी भी क्यूबिक पॉलिनोमियल कोई सी भी इक्वेशन हो सकती है। तो आपने बोला कि सर इस एक का आंसर आ रहा है, लेट्स सपोज हमने कह दिया 2 और एक आ रहा है 4। तो एक बात बताऊं कि टोटल 3 फैक्टर्स हैं, तो जो तीसरा जो फैक्टर होगा ना, वो कभी भी फिर इमेजिनरी नहीं होगा। ये बात याद रखना, कभी भी इमेजिनरी नहीं हो सकता। बात समझ आ रही? क्योंकि अगर तुम्हारे पास अगर 2 रियल रूट्स निकल गए ना, तो अगर तीसरा अगर इमेजिनरी हो गया, फॉर एग्जाम्पल, तो मैंने तो बताया कि जब इमेजिनरी कोई एक रूट होता है उसका कॉन्जुगेट भी उसका रूट होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये आ गया, एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि 2 प्लस 3 आयोटा आ गया, ये कभी भी पॉसिबल नहीं किसी क्यूबिक पॉलिनोमियल के, क्योंकि जब एक कॉम्प्लेक्स रूट आता है ना, तो ये बात लाजमी है कि उसका कॉन्जुगेट भी रूट होता है। तो हम ये तो नहीं कह सकते ना कि सर ये 2 माइनस 3 ऐसा, तो टोटल 4 रूट्स हो गए, जबकि एक क्यूबिक से मैक्सिमम आप 3 रूट्स निकाल सकते। ठीक है, तो फिर तो आप बोलोगे कि सर ये तो 2 कॉम्प्लेक्स रूट्स हो गए, 2 रियल रूट्स हो गए, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो बात समझ में आ रही है? लेकिन ये चीज बिल्कुल पॉसिबल है कि आपके पास एक रियल रूट निकल जाए, 2 कॉम्प्लेक्स रूट निकल जाए। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कह दिया कि भाई एक क्यूबिक पॉलिनोमियल में तुम्हारा एक रियल रूट निकला है, दैट इज x इज इक्वल्स टू 4। ये रियल नंबर है, ठीक है, ये रियल रूट है बिल्कुल। और दूसरा पता है क्या निकला? दूसरा निकला 2 प्लस 3 आयोटा। तो ये बात लाजमी है कि जो तीसरा रूट होगा ना, वो आपके पास इमेजिनरी ही होगा, जो कि इस चीज का कॉन्जुगेट है। किसी भी इक्वेशन का अगर इमेजिनरी रूट निकलता है, तो ये बात लाजमी है कि उसका कॉन्जुगेट भी होगा, यानी कि वो टोटल 2 रूट्स, तो टोटल 2 रूट से निकल गए और एक रियल रूट ऐसा। तो ये बिल्कुल पॉसिबिलिटी आपके पास है। समझ आई बात की नहीं है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होगा? या तो दोनों के दोनों रियल होंगे या दोनों के दोनों इमेजिनरी होंगे। लेकिन क्यूबिक में क्या होगा? या तो आपके पास एक रियल होगा, एक कॉम्प्लेक्स रूट होगा। लेकिन कि वाइस वर्सा नहीं, कि आप ये नहीं कह सकते कि 2 रियल रूट हो जाए, एक कॉम्प्लेक्स हो जाए। कॉम्प्लेक्स को 2 होना लाजमी है, ये बात याद रखो। सबसे मेन पॉइंट मैंने यहाँ पर बोला है, कॉम्प्लेक्स को 2 होना लाजमी है। किसी भी तरह की इक्वेशन में कभी भी ऐसा नहीं होता कि कॉम्प्लेक्स रूट सिर्फ एक ही हो। समझ आई बात? क्योंकि कॉम्प्लेक्स रूट एक होता है ना, तो उसका कॉन्जुगेट भी उसके साथ होता है। समझ आ रही?
तो बिल्कुल ऐसा समझो कि अगर वो एक बंदा आएगा ना तो ये बात लाजमी है कि उसके साथ दूसरा बंदा भी आएगा, वरना वो कॉम्प्लेक्स रूट नहीं आएगा। ये बात क्लियर हो रही है? तो इन तीन रूट्स के फिर आप ऐसे भी हो सकता है आपके पास बिल्कुल कि दो कॉम्प्लेक्स निकल गए, एक रियल रूट निकल गए, और इन थ्री रूट्स में से ये भी पॉसिबल है कि आपके पास तीनों के तीनों रियल निकल जाए, ऐसा भी तो पॉसिबल है, तीनों के तीनों आपके पास रियल रूट्स निकल जाए। लेकिन क्या ये पॉसिबिलिटी है आपके पास कि तीनों के तीनों इमेजिनरी निकले? यस, ये मुझे कौन बताया? अब बात थोड़ा सोच के बताओ, क्या ऐसा पॉसिबल है कि तीनों के तीनों इमेजिनरी निकल जाए, तीनों के तीनों कॉम्प्लेक्स रूट निकल जाए? ऐसा है पॉसिबल? जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि भाई एक है 2 माइनस आयोटा, इसका कॉन्जुगेट भी होगा 2 प्लस आयोटा, ठीक है? तो ये तो दो आपके पास कॉम्प्लेक्स रूट होगा। अब तीसरा लेट सपोज अगर मैंने बोला 3 प्लस आयोटा, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं बनी, क्योंकि मैंने कहा ना कि अगर ये 3 प्लस आयोटा है तो इसके साथ तो 3 माइनस आयोटा भी होना चाहिए, ठीक है? तो ये टोटल 4 हो रहे हैं, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं बन सकती। यानी कि जो मैंने थर्ड कंडीशन लिखी है ये हरगिज नहीं होगी। किसको समझ में नहीं आया? एनी क्वेश्चन किसी को? बिस्मा क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट? क्लियर सर। अहमद आपको क्लियर जी हो रहा है? सर। सही बोलो। अब अगर तीसरा केस आ गया कि भाई अगर एफ ऑफ एक्स बराबर है ए एक्स पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स, आसान ट्रिक पता है क्या होगी? पहले आप चेक करो कि मैक्सिमम फैक्टर्स कितने, मैक्सिमम रूट्स कितने निकल सकते हैं। भाई 4 निकल सकते हैं। अब 4 रूट्स हो गए। अब 4 रूट्स को क्या हम ये कह सकते हैं, देखो टोटल 4 है, तो मैंने कह दिया कि भाई 2 कॉम्प्लेक्स हो गए और 2 आपके पास रियल रूट्स हो गए। चेक करो, बात क्लियर हुई? ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है ना भाई। 2 रियल रूट, लेट सपोज मैंने कह दिया कोई भी एक 4 पावर वाले पॉलिनोमियल के लिए एक x इज इक्वल टू 2 निकला और एक x इज इक्वल टू 4 निकला और एक निकला x इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा, तो ये बात लाजमी है कि उसका कॉन्जुगेट भी होगा 2 माइनस 3 आयोटा। तो देख रहे हो टोटल 4 होगा। समझ आ रही? कॉम्प्लेक्स रूट होगा ना तो देखो रियल रूट एक हो सकता है, लेकिन कॉम्प्लेक्स रूट हमेशा वो 2 हों, उसका एक पेयर होगा जो कि इसको हम कहते हैं कि उसका कॉन्जुगेट। बात समझ आ रही कि नहीं? तो ये बिल्कुल आपके पास एक पॉसिबिलिटी बन सकती है। इसको हम लिख देते हैं ए प्लस बी आयोटा, ए माइनस बी आयोटा। 4 रूट्स हो गए आपके पास टोटल। समझ आ गए? तो ये इसके पीछे थोड़ा कॉन्सेप्ट है जो आप लोगों को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि किसी एक कोई सी भी एक पॉलिनोमियल इक्वेशन के रूट्स किस टाइप के आपके पास निकल सकते हैं। क्यूबिक में एक रियल निकल जाए तो एक रियल के बाद 2 जो बचे ना तो वो 2 कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं। कॉम्प्लेक्स कितने होंगे? हमेशा 2 ही होंगे, ये बात याद रखना। तो एक अगर रियल निकला तो 2 कॉम्प्लेक्स साथ में निकल, या तो तीनों के तीनों रियल। लेकिन ऐसा क्यूबिक पॉलिनोमियल में ऐसा कभी पॉसिबल है कि आपके पास तीनों के तीनों इमेजिनरी निकल जाए, क्योंकि हर कॉम्प्लेक्स रूट अपने पेयर के साथ आता है। समझ आ रही? तो अगर 3 कॉम्प्लेक्स हो गए तो गलत बात हो जाएगी ना। फिर देखो ना, आपके पास हो जाएगा ए 2 प्लस 3 आयोटा 2 माइनस 3 आयोटा, फिर अगर तीसरा 3 प्लस आयोटा तो वो अगला भी 3 माइनस आयोटा होना जरूरी है। अच्छा, इस 4 रूट्स के लिए मैं ये भी कह सकता हूँ कि आपके पास और भी बिल्कुल पॉसिबिलिटीज हैं इसमें। चारों के चारों रूट्स में से क्या चारों रियल रूट्स हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। रियल की तो कोई आपको टेंशन नहीं है भाई, ठीक है? लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है कि चारों के चारों रूट्स में से वो चारों कॉम्प्लेक्स रूट निकल जाए? क्या ये पॉसिबिलिटी है? और मुझे सोच के बताओ जरा, बताओ क्या चारों कॉम्प्लेक्स निकल सकते हैं? अब्बास बताओ, हो सकते हैं चारों कॉम्प्लेक्स रूट्स? निकल सकते हैं सर। बिल्कुल कर सकते हैं। एक्सेलेंट। क्योंकि देखो अगर तुम्हारे पास लेट सपोज अगर एक रिजल्ट आया 3 प्लस आया होगा, इसका पेयर लाजमी होगा, और दूसरा है लेट सपोज 2 माइनस 2 आया, 2 प्लस 2 आया होगा, तो इसका पेयर भी होगा। बस खत्म कहानी। 2 कॉम्प्लेक्स रूट, 2 कॉम्प्लेक्स रूट, टोटल 4 हो गए। तो ऐसा भी बिल्कुल पॉसिबल है कि तुम्हारे पास किसी पावर 4 वाली इक्वेशन में चारों के चारों कॉम्प्लेक्स रूट। लेकिन क्यूबिक में ऐसा पॉसिबल नहीं। 3 रूट्स निकले, या तो तीनों के तीनों रियल हो, या एक रियल 2 कॉम्प्लेक्स। और क्वाड्रेटिक में क्या है कि या तो दोनों के दोनों इमेजिनरी निकलेंगे या दोनों के दोनों रियल निकलते हैं। अच्छा, ये मैं बात कर रहा हूँ मैक्सिमम रूट्स की, ठीक है? मैक्सिमम की बात कर, समझ आ रही? मैक्सिमम के कहने का मकसद ये है कि एक क्वाड्रेटिक में मैक्सिमम 2 रूट्स निकल सकते हैं, 3 रूट्स निकल सकते हैं, 4 रूट्स निकल सकते हैं थर्ड केस। तो ये बातें मैंने अभी तक यहाँ तक करी। किसी को कोई क्वेश्चन है तो मुझे भी बता, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? तो ये आपके पास सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ पे लिखो, हेडिंग डाल देते हैं, हेडिंग डाल देते हैं। तो चलो, ये बात अगर आप लोग क्लियर हो गई तो आगे बढ़ते हैं। अब आपसे एक सवाल आएगा जो कि कहेंगे कि भाई x की पावर क्यूब प्लस 2x स्क्वायर
प्लस 3x माइनस 1 या। और लेट्स सपोज हमें बोला कि भाई ये एक पॉलिनोमियल है, उन्होंने बोला कि भाई फाइंड द कोशेंट एंड रिमाइंडर, फाइंड द कोशेंट एंड रिमाइंडर when px is divided by x square plus 1। ये आपसे क्वेश्चन आ, फाइंड द कोशेंट एंड रिमाइंडर व्हेन px is divided by this। तो अब इसके लिए आप लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो गए, बोलोगे सर आपने तो इसका एक तरीका बताया था कि जिस चीज से हम डिवाइड करेंगे पहले इसको पिक किया और इक्वल्स टू 0 करके हमने पहले वो x की वैल्यू निकाल दी, लेकिन ये थोड़ी अजीब चीज हो रही है। ठीक है, तो ये वाला जो मेथड है ना, सिर्फ उस वक्त अप्लाई किया करो जब हम किसी सिंपल चीज से डिवाइड कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल x माइनस 2 फैक्टर है तो x इक्वल टू 2 करके पॉलिनोमियल में पुट कर दिया, x प्लस 1 से डिवाइड करें तो x प्लस 1 को इक्वल टू 0 करके हमने पॉलिनोमियल पुट किया, रिमाइंडर निकाल। लेकिन कभी इस तरह किसी कॉम्प्लिकेट चीज से तुम डिवाइड करो, जैसे किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से डिवाइड कर रहे हो, तब तुम लोग ये मेथड यूज नहीं करो। उसके लिए एक मेथड क्या है कि तुम लोग यूज करो डिवीजन। कौन सा मेथड यूज करोगे आप लोग यहाँ पे? डिवीजन। अब डिवीजन रूल सीख लो क्या होता है। तो डिवीजन रूल के लिए मैं यहाँ पे तो पॉलिनोमियल अंदर लिखो आप लोग, क्या है पॉलिनोमियल? एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1, और बाहर डिवाइड किससे कर रहे हो? एक्स स्क्वायर प्लस 1 से डिवाइड कर। अच्छा, अभी ये मत समझना कि ये एक फैक्टर है। फैक्टर कब होगा? जब वो बोलेगा डिविजिबल है या फिर वो एक उसका फैक्टर है। अभी यहाँ पे कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं नजर आई, अपनी तरफ से कोई इमेजिन नहीं करना कि सर ये एक फैक्टर है, नहीं, रिमाइंडर नॉन जीरो आएगा या हो सकता है जीरो भी आ जाए, अभी मुझे नहीं पता क्योंकि उसने भी मुझे बोला है कि कोशेंट एंड रिमाइंडर निकालो। अगर वो बोले ना कि फैक्टर है तो फिर तो पता है कि रिमाइंडर को तो जीरो ही होना है। ठीक है, अभी रिमाइंडर जीरो नहीं है यहाँ, तो व्हाट यू कैन डू ओवर हियर। अच्छा, यहाँ पर एक ट्रिक, जो सबसे बेस्ट ट्रिक मैं स्टूडेंट्स को कहता हूँ, पता है क्या ट्रिक है? ये देखो, जब तुम्हारे पास यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखा हुआ है, अब दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर यहाँ पे 2 है। दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म पे लिखा। तो तुम लोगों को क्या मेक श्योर करना है? तुम लोगों को मेक श्योर करना है कि तुम्हारी इंटायर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सारे कोएफिशिएंट्स हो, जैसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c हो। तो यहाँ पे आपके पास c कांस्टेंट है, ax स्क्वायर है, लेकिन आपके पास क्या चीज मिसिंग है? x वाला पार्ट मिसिंग है। तो आप इसको कैसे लिख दोगे? ये रकम, इससे आसान हो जाती है आपकी डिवीजन। जैसे एक्स क्यूब का देखो तो आपके पास एक्स क्यूब का मौजूद है, एक्स स्क्वायर का भी मौजूद है, एक्स का मौजूद है, -1 फिर कांस्टेंट। समझ आ रही बात? तो मेक श्योर कि तुम लोग सारे के सारे, अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल है ना, तो क्यूब से लेके उससे पहले वाले सारे कोएफिशिएंट्स मौजूद है। समझ आ रही? स्क्वायर वाला मौजूद है, सिंगल एक्स वाला मौजूद है, कांस्टेंट मौजूद है, ये सब चीजें अगर हैं देन अप्लाई करो डिवीजन, उससे तुम लोग के कोई मिस्टेक के चांसेस नहीं है। अब तुम लोग फर्स्ट एक्स स्क्वायर को देखो, रूल क्या है? अब पहले इसको देखो और इसको देखो। एक्स स्क्वायर को मैं ऐसी किस चीज से मल्टीप्लाई करूं कि मुझे एक्स क्यूब मिल जाए? यस, किस चीज से करेंगे मल्टीप्लाई? एक्स से करेंगे। ठीक है, समझ आ रही बात? यहां पे आपने लिख दिया एक्स, अब एक्स को एक एक करके मल्टीप्लाई करके नीचे फिल करते जाओ। तो एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर कितना हो गया? ये हो गया एक्स क्यूब। एक्स मल्टीप्लाई बाय 0x कितना हो गया बेटा? ये हो गया 0x स्क्वायर। एक्स मल्टीप्लाई प्लस एक्स क्या हो गया? ये हो गया प्लस एक्स। ये करने के बाद क्या करना है? अब सबके साइन चेंज कर दो, माइनस कर दो, ये भी प्लस लिखा हुआ है, इसको भी आप माइनस कर दो, इसको भी आप माइनस कर दो। तो आपके पास अब यहां से जो मेरे पास आंसर है वो क्या आएगा? कि देखो एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब 0 हो गए, 2x स्क्वायर माइनस 0x स्क्वायर बन गया 2x स्क्वायर, प्लस 3x माइनस एक्स कितना हो गया भैया आपके पास? ये हो गया आपके पास प्लस 2x, प्लस 2x, और नीचे -1 आपके पास ऐसे नीचे आ जाए। ठीक है, तो ये -1 को मैंने फिर नीचे बुला दिया प्लस 2x के साथ। अभी भी देखो डिविजिबल है एक्स स्क्वायर और एक्स 2x स्क्वायर। अब दोबारा यही सेम स्टेप को रिपीट आपको करना है, एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर को मैं ऐसी किस चीज से मल्टीप्लाई करूं कि मुझे 2x स्क्वायर मिल जाए? दैट इज प्लस 2 एक्स। देखो ना, इसको देखो और इसको देखो, एक्स स्क्वायर को किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं या किस चीज से मल्टीप्लाई करूं कि मुझे 2x स्क्वायर मिल जाए? दैट इज सिंपल 2। तो यहाँ पे आप लिख दो प्लस 2। बात समझ आ गई? एनी क्वेश्चंस? और फिर ये 2 जब आपने लिख दिया ना, अब वही, यानी कि देखो वही सेम स्टेप्स हम रिपीट करना है। अब इस 2 को एक एक करके मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर इज 2x स्क्वायर,
2 multiplied by 0x becomes 0x, 2 multiplied by plus 1 becomes plus 2. सबके साइन चेंज कर दो, माइनस माइनस माइनस, साइन चेंज कर दिए। उसके बाद लिख दो रिजल्ट। क्या आ रहा है आप लोग के पास रिजल्ट? 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर कैंसिल, 2x माइनस 0x becomes 2x, माइनस 1 माइनस 2 becomes माइनस। तो अब आप लोग बोलो कि सर और डिवीजन करना बाकी है, आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि यहाँ पे ये हमारी चीज बस खत्म हो गई डिवीजन और ये हमारा रिमाइंडर है? जब आप देखो कि इसका यहाँ पे 2 है ना जिससे डिवाइड कर रहे हो और तुम्हारे पास जो ये रिजल्ट है इसके ऊपर पावर उससे कम है, समझ जाओ कि हमारा काम हो गया, ये हमारा रिमाइंडर है। इसमें भी अक्सर स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन है। तो दिस थिंग ओवर हियर इज द रिमाइंडर एंड दिस थिंग ओवर हियर इज द क्वोशिएंट। ये बात याद रखो आप, ठीक है? तो क्या ये फैक्टर है? हरगिज फैक्टर नहीं है। देखो ना कहाँ है ये फैक्टर, 2x माइनस 3 आ रहा है रिमाइंडर एंड क्वोशिएंट इज x प्लस 2। तो इस तरह की क्वेश्चन है, तो अपनी मर्जी से कभी भी आप लोग ये डिसाइड नहीं करोगे कि ये फैक्टर है। बात क्लियर हो रही सबको? आसान हो रहा है या तुम लोग का ये? समटाइम्स पता है क्वेश्चन ये भी आ जाएगा, देखना आप जरा। इस तरह का एक और सिमिलर क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता दें, ये पास से मुझे बहुत देखने को मिला है वाला सवाल, कि आपको बोलेंगे कि एक f ऑफ x क्या है, वो है x पावर 4, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं दिया हुआ। तो बोलेंगे कि फाइंड द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर when f of x is divided by x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। इससे डिवाइड करो, क्वोशिएंट और रिमाइंडर निकालो, ठीक है? अगेन जो मैंने आप लोग को बताया था वही सेम रूल है कि आप लोग यहाँ पर और इस बार लिख दोगे x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, अंदर लिख दोगे। अच्छा अंदर क्या है? सिर्फ x पावर 4 है। रिमेंबर मैंने आपको बताया था कि x पावर 4 वाला पॉलिनोमियल, तो सारे के सारे x पावर 4 उसके पिछले वाले सारे कोएफिशिएंट्स होने चाहिए। तो अगर नहीं मौजूद तो आप लोग लिख दो 0x क्यूब 0x स्क्वायर 0x प्लस 0, आसान हो जाएगी ये चीज, ठीक है? ये काम करते भाई 0 ही है ना, कुछ भी है, तभी तो मैंने सबको मल्टीप्लाई करके 0 कर दिया, वही चीज है x पावर 4। अब इसको देखो, x स्क्वायर को देखो और x पावर 4 को देखो। x स्क्वायर को मैं ऐसी किस चीज से मल्टीप्लाई करूं कि वो x पावर 4 दे, दैट इज सिंपल x स्क्वायर, और एक एक करके आप फिल करते जाओ। x की पावर 2 मल्टीप्लाई x की पावर 2, दैट इज x की पावर 4, x की पावर स्क्वायर मल्टीप्लाई माइनस x, दैट इज माइनस x क्यूब, x की पावर स्क्वायर मल्टीप्लाई प्लस 1, दैट इज प्लस x स्क्वायर। सबके साइन चेंज कर दो, माइनस प्लस माइनस, ठीक है? सिंप्लीफाई करके हमारे पास रिजल्ट क्या आ रहा है? ये कैंसिल हो गए, 0x प्लस x क्यूब, 0x क्यूब प्लस x क्यूब क्या बना? सिर्फ x क्यूब बना। 0x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर सिर्फ आपके पास बना माइनस x स्क्वायर। इसको नीचे लेके आ जाओ, ओके, दैट इज प्लस 0x। और वही अब सेम स्टेप दोबारा रिपीट करो, x स्क्वायर और x क्यूब, देख रहे हो ये फर्स्ट टाइम यहाँ पे x स्क्वायर एंड x क्यूब। तो x स्क्वायर को मैं किस चीज से मल्टीप्लाई करूं अगेन कि वो मुझे x क्यूब दे दे? सिंपल, आप किससे करोगे बेटा? इसको प्लस x से करो, और x को एक एक करके मल्टीप्लाई करो। x मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर x क्यूब, x मल्टीप्लाई बाय माइनस x स्क्वायर, x मल्टीप्लाई बाय प्लस x प्लस 1, दैट इज प्लस x। आसान हो गया, सबके साइन चेंज कर दो, माइनस प्लस माइनस, ओके, और फिर इन सबका रिजल्ट लिख दो। x क्यूब माइनस x क्यूब कैंसिल हो गए, माइनस x स्क्वायर से ये भी कैंसिल हो रहा है, प्लस x स्क्वायर ये भी आपके पास कैंसिल हो गया, और आपके पास सिर्फ बचा माइनस x। तो आई थिंक और प्लस 0 जब नीचे आएगा तो यही आपका रिमाइंडर होगा। अच्छा क्यों बोला इसको? बोला कि भाई ये रिमाइंडर है क्योंकि अगर आप लोग एक चीज नोटिस करो कि अब जो इसकी जो इससे डिवाइड कर रहे हो वो पावर 2 है और ये क्या है? पावर 1। तो ये आपका रिमाइंडर हो गया और ऊपर क्वोशिएंट हो गया। बताओ किसको समझ में नहीं आई ये बात? यस, एनी क्वेश्चंस? किसी का कोई सवाल तो नहीं है? सर एक दफा समझा दें। इसको शुरू से समझाओ बिल्कुल। यस सर। देखो तुमने पहले x पावर 4 था, x पावर 4 के साथ सारे के सारे पिछले वाले कोएफिशिएंट्स पूरे लिख दिए, ठीक है? फिर तुमने देखा कि फर्स्ट x स्क्वायर और x पावर 4 को, तो x स्क्वायर को मैं किस चीज से मल्टीप्लाई करूंगा मुझे x स्क्वायर x पावर 4 मिल जाए, तो वो x स्क्वायर। बात समझ आई? यस सर। फिर x स्क्वायर को एक एक करके सबसे मल्टीप्लाई करके नीचे फिल करते जाओ और साइन को चेंज करते जाओ। जैसे x की पावर स्क्वायर बदले x पावर स्क्वायर, वो पॉजिटिव x की पावर 4 देता, लेकिन देखो मैंने माइनस x की पावर 4 लिखा। फिर x स्क्वायर को माइनस x से करो तो वो मुझे माइनस x क्यूब देता, लेकिन मैंने उसको पॉजिटिव x क्यूब लिखा। फिर x स्क्वायर को प्लस 1 से मल्टीप्लाई करो तो ये आपको दे देगा प्लस x स्क्वायर, लेकिन मैंने साइन चेंज करके इसको माइनस x स्क्वायर कर दिया। यहाँ तक समझ आ गई ये बात? यस सर।
और फिर सिंप्लीफाई करके नीचे अपने रिजल्ट लिख दिया और फिर एक एक करके ये जो रिमेनिंग लिखे हुए ना कोफिशिएंट्स को नीचे लेके आते हो और वही स्टेप अब दोबारा रिपीट करो। एक्स क्यूब देखा और इसका फर्स्ट एक्सप्रेशन देखो एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर को मैं किस चीज से मल्टीप्लाई करूंगी, वो मुझे एक्स क्यूब दे दें, दैट इज प्लस एक्स, और फिर प्लस एक्स को एक एक करके सबसे मल्टीप्लाई करके नीचे रिजल्ट्स लिखते जाओ, वही स्टेप को रिपीट करो। बात समझ आई है? यस सर। रेड से किया आराम से। तो ये रिमाइंडर हो गया, वो हो गया क्वेश्चन। ठीक है, तो आई होप कि ये बातें आप लोगों को सब समझ में आ गई होंगी। एक और देखते हैं इस तरह का क्वेश्चन। आपको क्या कह देंगे? ओके, आपको कहते हैं कि भाई एक पॉलिनोमियल है पी एक्स इज इक्वल टू, जरा देखना, एक्स क्यूब प्लस 2ax माइनस माइनस 3 या, और हमें पता है क्या यहाँ पर उसने बोला कि भाई x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज अ फैक्टर। क्या है ये? एक फैक्टर है ऑफ px का ये एक फैक्टर है। और आपसे अब क्या पूछ रहे हैं? फाइंड द वैल्यू ऑफ a, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो हमें क्या कह रहे हैं कि px जो आपका पॉलिनोमियल है उसका फैक्टर क्या है? ये इसका फैक्टर, यानी कि जब मैं px को डिवाइड करूंगा, इससे डिवाइड करूंगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 से, तो रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आएगा। अब इसके अंदर आप वो वाला मेथड तो जाहिर यूज नहीं कर सकते कि जिससे डिवाइड करो उसको इक्वल करो 0 के, फिर x निकालो, तो पॉसिबल है। तो जिससे तुम डिवाइड कर दो वो एक क्वाड्रेटिक टाइप इक्वेशन, तुम ये वाला काम नहीं कर सकते। Instead what you can do, the other method is the division rule। division rule सबसे बेस्ट चीज है आपके पास। कैसे करोगे इस डिवीजन रूल को? जिसको डिवाइड करना है वो एक्स क्यूब, अच्छा मैंने बताया ना एक्स क्यूब के बाद सारे कोफिशिएंट्स होना चाहिए। कौन सा मिसिंग है? देखो एक्स स्क्वायर वाला मिसिंग है, लिख दो 0x स्क्वायर, आगे प्लस 2ax और आगे आ गया माइनस। डिवाइड किससे कर रहे हो? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 से आप डिवाइड कर रहे हो। वही स्टेप सब रिपीट करना है। लेकिन यहाँ पे एक बात याद रहे कि a आ गया है, तो a से कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, सही है, a से कंफ्यूज नहीं होना। बता रहा हूँ किस तरीके से करोगे। भाई एक्स स्क्वायर को देखो और फर्स्ट टर्म को देखो, वही स्टेप्स रिपीट करो। x आएगा उधर, यानी कि एक्स स्क्वायर को अगर मैं x से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो मुझे एक्स क्यूब दे देगा, और फिर एक एक करके x को मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। सबके साइन चेंज कर दो, माइनस प्लस और माइनस। ओके, और यहाँ नीचे रिजल्ट एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब क्या हो गया? 0 हो गया। 0x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर सिर्फ एक्स स्क्वायर देता है, ये क्या हो जाएगा? 2ax माइनस एक्स। इसमें कंफ्यूजन होना, सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो आप नीचे इसको एज इट इज लिख दो कि भाई 2ax माइनस एक्स, और नीचे क्या आ जाएगा आपके पास? ये -3 नीचे आ जाओ। अब बात समझ आ रही है बात यहाँ तक? एनी क्वेश्चंस? यहाँ कोई मसला तो नहीं हो रहा? नहीं, समझ आ रहा है। अब एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर को देखो, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर को देखो, किससे मल्टीप्लाई करूंगा? +1 से करूंगा। बात क्लियर हो रही? और अब इस +1 को मैं एक एक करके, यस बोलो, किसको प्रॉब्लम है? सर साइन चेंज नहीं करते? नहीं ना, अभी थोड़ी ना। साइन कब चेंज होता है? जब एक एक करके नीचे नंबर्स लिखते हैं। अभी तो मैं सिंप्लीफाई करके नीचे लिखा है। अब जब मैं यहाँ पे ये वाला काम करूंगा ना, जब क्या आप शुरू की फर्स्ट टर्म्स को देखो, एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर, और उसके बाद एक्स स्क्वायर को किस चीज से मल्टीप्लाई करूं कि वो एक्स स्क्वायर देते, वो +1 से करेंगे। और फिर +1 से अब तुम ये जब मल्टीप्लाई करोगे ना कि एक्स स्क्वायर 1 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर, 1 मल्टीप्लाई माइनस एक्स इज माइनस एक्स, 1 मल्टीप्लाई बाय +1 इट्स +1। बात से अब साइन चेंज करोगे अहमद। बात समझ आई अहमद? क्लियर हो रही है चीज? जी सर। अब सबके साइन चेंज करो, माइनस प्लस और ये माइनस। ठीक है, और फिर अब इनका रिजल्ट, तो एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर कैंसिल हो गया, 2ax माइनस एक्स प्लस एक्स, 2ax माइनस एक्स प्लस एक्स, तो 2ax माइनस एक्स प्लस एक्स -3, और ये हो जाएगा कितना? -1, दैट इज -4। समझ आ रही है बात की नहीं यार? एनी क्वेश्चंस यार? कोई मसला तो नहीं हो रहा है यहाँ पे? कोई प्रॉब्लम? तो -x प्लस एक्स कैंसिल हो गए, तो 2ax माइनस 4 ये तुम्हारा आ गया रिमाइंडर। क्या आया भाई? ये रिमाइंडर। और रिमाइंडर कितने के बराबर था? किसी कोई मुझे बता सकता है? क्योंकि ये एक फैक्टर था तो रिमाइंडर तो 0 था, तो आपने जो रिमाइंडर इन टर्म्स ऑफ a एंड x निकाला है बस उसको इक्वल करना 0 के। और यहाँ से वैसे तो मैंने क्वेश्चन अपनी मर्जी का बनाया, लेकिन वो यकीनन आपको
फाइनल रिजल्ट एक कांस्टेंट वैल्यू देगा। ये x कहीं ना कहीं हटा हुआ होगा, लेकिन स्टेप्स आपको यही करने हैं। बात क्लियर हो गई? क्योंकि क्वेश्चन मैंने जरा सोच के खुद से बनाया, तो सम ऑफ देम, सम ऑफ इट, कोई सी भी यहाँ पे कैलकुलेशन वगैरह हो रही है इन टर्म्स ऑफ x आ रहा है आपके पास। बेसिकली अगर तुम लोग अगर a की वैल्यू का निकालोगे ना, तो वो कुछ x के टर्म्स में आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं ये आपसे अगर ये कह देता ना कि लेट्स सपोज कि एक फैक्टर नहीं है, और मैं ये कहता कि भाई एक फैक्टर नहीं है रिमेन, इसके बदले में अगर क्वेश्चन को चेंज करके ये बोल दूं कि भाई जब ये x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 से डिवाइड हो रहा है तो द रिमाइंडर इज 2x प्लस 3, अगर ये कह देता लेट्स, अगर मैं एक क्वेश्चन में ये कहता कि द रिमाइंडर इज 2x प्लस 3, दैट मान लो कि ये फैक्टर नहीं है, चलो इरेज कर देते हैं, डिवाइडेड बाय x, क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। व्हेन यहाँ पे कह रहे हैं व्हेन, हम कह रहे हैं कि जब ये डिवाइड हो रहा है, व्हेन डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, द रिमाइंडर इज, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, रिमाइंडर इज 4x प्लस 3, ये हमारा रिमाइंडर है। जबकि आपका रिमाइंडर क्या आया है? आपका रिमाइंडर 2x माइनस 4 आया है, ये आपका रिमाइंडर है। मैंने इसको भी जीरो नहीं कर रहा, मैंने क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर दिया, मैंने कहा कि भाई ये फैक्टर नहीं है, फैक्टर नहीं है तो यकीनन इसका रिमाइंडर भी नॉन जीरो होगा। तो हम कहेंगे कि हमारे पास तो रिमाइंडर ये आ रहा है, क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि आपका रिमाइंडर क्या है, आपका रिमाइंडर ये है। तो हम ये 3 दफा इक्वल्स टू बनाए क्योंकि हमने तो इन टर्म्स ऑफ x निकाला, जबकि वो हमें क्या कह रहा है कि आपका रिमाइंडर 4x प्लस 3 है। तो हमारा रिमाइंडर इससे आइडेंटिकल, मतलब सेम ही है ना। तो इनकी मदद से फिर आप क्या करोगे, a की वैल्यू निकाल दो। लेफ्ट साइड पे देखो कोफिशिएंट ऑफ x, राइट साइड पे देखो कोफिशिएंट ऑफ x, 2ax इज इक्वल्स टू 4x, x कैंसिल, a इज इक्वल्स टू 2। अब बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? तो कोई प्रॉब्लम आप लोगों को हो रही है इसमें? कोई भी अगर क्वेश्चन है तो मुझे बताओ। यस, किसी को कोई मसला है, सवाल समझ आया? इस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों के पास वर्ड्स में आते हैं, आप लोग का काम वही होगा, डिवीजन रूल यूज करो और इन अल्फाबेट से कंफ्यूज नहीं हो। अल्फाबेट बिल्कुल तरीके से इसको अल्फाबेट्स को नीचे लिखो, कैंसिल आउट हो जाएंगे कहीं ना कहीं आप लोग के पास सब है, लेकिन हाँ इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक्स बहुत होने के चांसेस होते हैं, थोड़ा सा ध्यान से करना होगा बस। आप लोग एक एक स्टेप्स को रिपीट करो तरीके से, आराम से करो, जल्दबाजी इसमें नहीं करना आपको डिवीजन रूल में। तो बस ये है, ठीक है। ये सवाल हो गया। अच्छा भाई, तो चलो यही फॉलो अप क्वेश्चन, यही हमारा क्वेश्चन, इसी को फॉलो करते हैं। ये बल्कि दूसरा क्वेश्चन बना एग्जाम्पल क्वेश्चन। अच्छा आप लोग मुझे ना सिर्फ 2 मिनट देना, मेरे को पता है यहाँ पे क्या कहते हैं, 2 क्वेश्चन है, ठीक है। दिस इज द पार्ट ए एंड दिस इज द पार्ट बी। अब पार्ट ए के अंदर हमें ये बताया हुआ है कि इस पॉलिनोमियल का आपके पास ये एक फैक्टर है, x माइनस 1 इज अ फैक्टर, यानी कि जब मैं x माइनस 1 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास रिमाइंडर 0 आएगा, ठीक है। और आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है कि ये फैक्टर आपको दे दिया है, ये ऑलरेडी एक फैक्टर है। अब पार्ट ए में भी आपसे ये पूछा कि भाई फैक्टराइज कंप्लीटली, एक फैक्टर आपको ऑलरेडी गिवन है और दूसरा क्या कह रहे हैं कि इसकी पूरी कंप्लीट फैक्टराइजेशन करनी है, यानी कि सारे के सारे तीन फैक्टर्स निकलेंगे इसमें से, तो तीनों के तीनों फैक्टर्स आपको निकालने हैं, ठीक है। सेम क्वेश्चन इधर भी है कि ये भी एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है और इधर भी आपको कंप्लीटली फैक्टराइजेशन करनी है। बात समझ आ रही? कंप्लीट फैक्टराइजेशन आप करो, सही है। एक फैक्टर हमें ऑलरेडी गिवन है, रिमेनिंग फैक्टर्स निकालने हैं। जैसे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8, तो उसकी कंप्लीट फैक्टराइजेशन कैसे होगी जब हम मिडिल टर्म ब्रेकिंग करते हैं, तो ये 2 फैक्टर्स इसके निकल गए, क्वाड्रेटिक है ना, पावर 2 है, 2 फैक्टर्स निकले। यहां पर क्या बात हो रही है कि आपके पास एक फैक्टर दे दिया है, टोटल 3 फैक्टर्स होंगे दोनों पार्ट्स के, एक फैक्टर आपको ऑलरेडी गिवन, ठीक है। रिमेनिंग 2 फैक्टर निकाल। तो चलो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पार्ट ए करते हैं। अब जब वो तुमसे ये कह रहे हैं कि कंप्लीट फैक्टराइजेशन करो, सबसे बेस्ट ट्रिक पता है क्या है, डिवीजन रूल। डिवीजन रूल करो, सबसे आसानी से तुम लोग से सब हो जाएगा, रिमेनिंग फैक्टर भी निकल जाएगा। लेकिन उसके अलावा एक और छोटा मेथड भी है, छोटा मेथड नहीं है खैर, डिवीजन रूल ज्यादा छोटा है उससे, लेकिन उस दूसरे मेथड से भी आपके पास आंसर निकल के आ जाए। दोनों मेथड सीख लेते हैं, पहले हम सीखेंगे पार्ट ए के। तो पार्ट ए पे आपको ये कह रही है कि भाई एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस x माइनस 6, इसको मैं डिवाइड किससे कर रहा हूं, इसको अब मैं डिवाइड करूंगा इससे, मुझे एक फैक्टर गिवन है x माइनस 1, मैं x माइनस 1 से डिवाइड करूँ। अच्छा जब मैं x माइनस 1 से डिवाइड कर रहा हूँ, सिंस x माइनस 1 फर्स्ट पार्ट में करवा रहा हूँ, ठीक है, x माइनस 1
फर्स्ट पार्ट का क्या है, फर्स्ट पार्ट में जो इक्वेशन लिखी हुई है एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, ये इसका क्या है, ये इसका फैक्टर है। तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए भाई, 0 आना चाहिए रिमाइंडर। ये बात याद रखो, रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। मैं डिवीजन रूल से करूंगा ये काम, और जो मेरा क्वोशिएंट होगा ना वो मेरे रिमेनिंग फैक्टर्स होंगे। देखते हैं अभी कैसा। देखो दिस इज आई एम सॉल्विंग पार्ट ए, वही वाला रूल यूज करेंगे। एक बात बस याद रखो, मिस्टेक्स टू अवॉइड, यानी कि यहाँ पे तुम लोग को एक बात मेक श्योर करनी है कि अगर तुम लोग का रिमाइंडर अगर 0 आ गया ना, सब कुछ सेट है, इसका मतलब तुमने ईच एंड एवरी स्टेप सही किया। लेकिन अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया ना, तो उसका मतलब तुमने कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक करी, क्योंकि मुझे क्वेश्चन में बताया हुआ है कि x माइनस 1 एक फैक्टर है। अब x को देखो और x क्यूब को देखो, किससे मल्टीप्लाई करूंगा, आप लोग सबको पता है कि x स्क्वायर से करो। एक एक करके फिल करना शुरू कर दो। x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय x, x क्यूब बनाता है। x स्क्वायर मल्टीप्लाई माइनस 1 माइनस x स्क्वायर बनाता है। साइन चेंज करो सबके, सिंप्लीफाई करो उसको, क्या बना, x क्यूब माइनस x क्यूब कैंसिल, 5x स्क्वायर नीचे एक टर्म आ जाएगा प्लस x। ओके, समझ आ रही बात यहां तक। और उसके बाद दोबारा इस सेम स्टेप रिपीट करो, x और देखो 5x स्क्वायर, किससे मल्टीप्लाई करूं मैं, किससे मल्टीप्लाई करूं कि मुझे 5x स्क्वायर मिल जाए, प्लस 5x से करो। बात समझ आ रही। अगर किसी को कंफ्यूजन होती है ना चीज सोचने में, तो ऐसे सोचे कि x को ऐसी किस चीज से मल्टीप्लाई करो, किस चीज आपने k से सपोज करी कि मुझे क्या मिल जाए, 5x स्क्वायर मिल जाए। x x कैंसिल तो k इज इक्वल टू 5x हो गया, तो ऊपर आ जाएगा 5x। सिंपल चीज हो गई, प्लस x। अच्छा तो ये हो जाएगा फिर 5x स्क्वायर, ठीक है, 5x मल्टीप्लाई माइनस 1 बिकम्स माइनस 5x। सबके साइन चेंज करो और सिंप्लीफाई कर दो उस चीज, माइनस कर दो प्लस, सिंप्लीफाई होके 0 हो गया। 5x प्लस x कितना हो गया, 6x हो गया। नीचे क्या आ गया आपके पास, माइनस 6 आ गया। बात क्लियर हो रही है। उसके बाद यही लास्ट दफा सेम स्टेप रिपीट करो आप। लास्ट दफा क्यों बोला, क्योंकि देखो अब इधर भी पावर 1 है और इधर भी पावर, जहां जिससे तुम डिवाइड कर रहे हो उसकी डिग्री, डिग्री का मतलब हाईएस्ट पावर, कम हो जाए तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, वो रिमाइंडर हो जाएगा। अभी देखना कैसे, कि देखो ये x है और ये 6x है। मैं x को ऐसी किस चीज से मल्टीप्लाई करूं कि मुझे 6x मिल जाए, प्लस 6 से करोगे तो 6x, 6 मल्टीप्लाई बाय x 6x, 6x मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 इट्स माइनस 6। ओके, साइन चेंज करो सबके, रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो इसका मतलब तुम लोगों ने बिल्कुल सही फैक्टराइजेशन करी। रिमाइंडर क्या आ रहा है, दिस इज द रिमाइंडर एंड दिस इज इक्वल्स टू 0, क्रॉस मतलब 0। तो अब हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन थी ना ये वाली, क्या है वो इक्वेशन, x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस x माइनस 6, ये फर्स्ट पार्ट का है। हमने इसको कंप्लीट फैक्टराइजेशन कर दी इसकी, और हम इसको इस फॉर्म पे लिख सकते हैं, x माइनस 1 के साथ ये जो क्वोशंट होगा ना, क्वोशंट बेसिकली जो क्वोशंट होगा, जब आपके पास रिमाइंडर 0 आ जाए ना, तो रिमेनिंग फैक्टर पता है क्या होगा, ये क्वोशंट होगा, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। तो हमने पूरे पॉलिनोमियल को इन टर्म्स ऑफ फैक्टर्स में कर, जैसे मैंने x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 को इन टर्म्स ऑफ फैक्टर कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ना, फैक्टर्स की फॉर्म में मिनट ब्रेकिंग करके हम पूरी इक्वेशन को ऐसी, दोनों सेम ही चीज है, हम अपनी इक्वेशन को बस इसको मैंने इन टर्म्स ऑफ फैक्टर्स में लिख दिया। तो यही सेम काम मैंने इधर भी किया, इन टर्म्स ऑफ फैक्टर लिख दिया। लेकिन एक काम आप लोग एक और कर सकते हो, वो ये कि आप लोग इसको मजीद फैक्टराइजेशन कर दो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाली मिनट टर्म ब्रेकिंग। तो ये पता है आपके पास क्या निकलेगा, आप इसको करो, आप लोग को आती है चीज, मिनट टर्म ब्रेकिंग, 2x प्लस 3x एंड देन प्लस 6, ठीक है। तो ये हो जाएगा x माइनस 1, यहाँ पे आप x कॉमन लेके करोगे x प्लस 2, प्लस 3 कॉमन लेकर करोगे x प्लस 2, ठीक है। बात समझ आ रही है। तो ये हो जाएगा भाई क्या, x माइनस 1 x प्लस 3 टाइम्स x प्लस 2। तो ये देखना तीन, अब 3 रियल रूट्स निकलने हैं, समझ आई। तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है कि 3 अलग अलग रियल रूट्स निकल जाए। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट सारा के नहीं, दिस इज योर फाइनल आंसर। इसको समझ में नहीं आई ये बात, तो आपने इसको इन टर्म्स ऑफ फैक्टर शो कर दिया। क्लियर हो गया ये पार्ट। लेट्स मूव ऑन टू पार्ट बी, लेट्स मूव ऑन टू पार्ट बी। अब पार्ट बी देखो, एक px है, अगेन पॉलिनोमियल लिख दो, x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8। तो x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8, इसको हम डिवाइड किससे कर, इसका एक फैक्टर ऑलरेडी गिवन है, तो हम इसको इसी से डिवाइड करेंगे, और रिमाइंडर अगेन क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। वही वाला स्टेप आप लोग इधर भी करोगे। चार 2 एग्जांपल्स आप लोग को दे दूं ताकि आप लोग इसको अच्छी तरीके से समझ लो। तो x क्यूब
प्लस 3x² प्लस 6x प्लस 8। देखो सारे के सारे x³ के बाद सारे उससे लेसर वाले कोएफिशिएंट मौजूद है, अगर नहीं मौजूद है तो आप लोग फिर लगा दो 0x। डिवाइड किससे कर रहे हो उसको? डिवाइड कर रहे हो x प्लस 2 से, ठीक है। x को ऐसे किस चीज से मल्टीप्लाई करोगे मुझे x³ मिल जाए, वही स्टेप्स रिपीट करो। x², जल्दी जल्दी मैं कर रहा हूँ बस अब, x³ प्लस 2x², सबके साइन चेंज कर दो, ये कैंसिल होके ये बन जाएगा सिर्फ x²। नीचे क्या आ जाएगा? 6x आ जाएगा। अब x और x² को देखो किससे मल्टीप्लाई करोगे? प्लस x से करो, और फिर यही सेम स्टेप रिपीट कर लो। आई एम श्योर कि आप लोग को आ गया होगा, इसलिए मैं अब जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। ये हो गया x², फिर x मल्टीप्लाई बाय प्लस 2, प्लस 2x हो गया। साइन चेंज करो सबके, प्लस से माइनस हो गया ये, और ये भी प्लस से माइनस हो गया। कैंसिलेशन करके क्या बना ये? x² माइनस x² कैंसिल होके 6x माइनस 2x कितना हो गया भाई? ये हो गया आपके पास 4x हो गया, और नीचे क्या आ जाएगा? प्लस 8 आ जाएगा, ठीक है। तो ये रहा आपके पास प्लस 8। लास्ट दफा वो स्टेप रिपीट करो, x मल्टीप्लाई बाय x को ऐसे किस चीज से मल्टीप्लाई करूंगा कि मेरे पास 4x आ जाए? किस चीज से करूंगा भाई? 4 से करूंगा। तो 4x प्लस 8 हो गया, सबके साइन चेंज करो, रिमाइंडर क्या आ गया? 0 आ रहा। ये आपका रिमाइंडर होगा 0, और ये भी 0, तो रिमाइंडर इज। तो आपको पता है जब रिमाइंडर 0 आ जाए तो रिमेनिंग फैक्टर क्या होगा? ये क्वोशिएंट होगा। यानी कि मैं क्या कर सकता हूं, अपनी पॉलिनोमियल को, क्या है, x³ प्लस 3x² प्लस 6x प्लस 8, इसको इन टर्म्स ऑफ फैक्टर क्या लिख दोगे आप? पहली बात तो ये कि एक फैक्टर हमें ऑलरेडी गिवन था, वो लिख दो x प्लस 2। उसके साथ क्या होगा? x² द क्वोशिएंट थे, x² प्लस x प्लस 4। लेकिन अब आपने बोला कि सर हम यही वाला काम जो आपने इधर किया था, कि आपने भी तो इसको इन टर्म्स ऑफ फैक्टर लिखा था, लेकिन आपने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मजीद फैक्टराइजेशन की थी, तो यही काम हम इधर नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन जरा इसको करके जरा तुम लोग चेक करो, करके चेक करो, जल्दी से कैलकुलेटर उठाओ और इसको जरा करके चेक करो क्या आंसर मिले, जरा बताना मुझे क्या आंसर मिले। देखो ये तो आपके पास एक रियल रूट निकल गया, और वो रियल रूट क्या है? x इज इक्वल टू -2। ये तो आप लोग सब जानते हो भाई, -2 x प्लस 2 इक्वल 0 करो तो x इज इक्वल टू -2 इज द रूट। ये रियल रूट निकला। लेकिन अब इधर से जरा चेक करना आपके पास आंसर क्या आ रहा है। जल्दी से कॉल कैलकुलेटर उठाओ, a की वैल्यू 1 रखो, b की वैल्यू 1 रखो, c की वैल्यू 4 रखो, और मुझे बताओ आंसर क्या आ रहा है फटाफट से। सर बताओ। हाँ बताओ जल्दी। 1.936। और आगे कोई आए चीज है आपके पास? यस सर, आए हैं। तो उसका मतलब कि एक कॉम्प्लेक्स रूट निकलना है। अब देखना तुम लोग के पास जब एक पेयर का कॉम्प्लेक्स रूट निकल गया ना, उसके बाद एक और पेयर भी होगा इसके साथ, तो इससे आपके पास 2 रूट्स निकल रहे हैं। लेकिन दो कौन से रूट्स निकल रहे हैं? मैंने बताया ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन में या तो 2 इमेजिनरी होंगे या 2 रियल होंगे। समझ आ रही बात? तो यहां से तो 2 रूट निकलेंगे। अगर अब इसने मुझे अब्बास ने आंसर बताया कि सर आई के टर्म में आ रहा है, तो उसका मतलब ये समझ जाओ कि दोनों के दोनों आय वाले रूट्स होंगे। समझ आई बात? तो यकीनन ये a प्लस बी आयोटा होगा इंटू a माइनस बी आयोटा के फॉर्म में। लेकिन आपका काम क्या, आपको उसको मजीद फैक्टराइजेशन नहीं करना। लेकिन कॉन्सेप्ट ये बताने का मकसद क्या था कि भाई एक क्यूबिक पॉलिनोमियल में कभी भी ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आपके पास 2 रियल रूट निकले, एक इमेजिनरी निकल जाए। एक इमेजिनरी किसी केस में पॉसिबल नहीं है। इमेजिनरी क्योंकि एक आयोटा का होता है, तो आयोटा के साथ उसका पेयर भी आता है जिसको हम कहते हैं उसका कॉन्जुगेट। समझ आ रही है बात? तो एक रियल निकल गया, 2 इमेजिनरी निकल गए, टोटल कितने हो गए? 3 हो गए। समझ आ